नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्मिता ठाकरे जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना ब्यूटीफुल वेन्यू उन्होंने एनएसडी के ड्रामा करने के लिए दिया। जब ये बन रहा था तब वो कहती थी कि आप आइए यहाँ पे देखिए, लेकिन होता क्या है कि जब तक तैयार होता नहीं है माल तब तक जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि थिएटर के मामले को लेकर मैं बहुत भुगत चुका हूँ। इन अहमदाबाद में जब मैं एमपी था तब मैंने सोचा था मैं थिएटर बनाऊंगा, मैंने बनाया, और राइट फ्रॉम इंसेप्शन से लेके फाइनल कलर काम तक। लेकिन फिर ऐसा हुआ धीरे धीरे पूरा मामला बिगड़ गया, क्योंकि जैसे ही म्यूनसिपालिटी के हाथ में जाता है मामला बिगड़ जाता है। तो टोटी चोरी होने लगी, टाइल्स चोरी होने लगी, एक कर्टन पे सब कुमकुम के दाग आने लगे, तो हार्ट बैठ गया। वरना माइनोर अडवाणी जी साहब ने पैसे दिए थे और बेहतरीन थिएटर है दीनदयाल उपाध्याय करके, बट वो जितना जतन होना चाहिए उतना हुआ नहीं। आई एम रियली हैप्पी कि स्मिता जी के हाथ में है, और स्मिता जी के हाथ में उसकी वजह ये भी है, हम बहुत नसीब वाले रंगकर्मी थिएटर वाले कि हम मराठियों की नगरी में है। ये मराठियों की जो कला की भूख जो है, जो सूझ जो है, वो अनमैचेबल है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जब मैं वापस एमपी था बोल रहा हूं, लेकिन जब एमपी था तब थिएटर को लेकर जीएसटी का मसला खड़ा हुआ था। तो बहुत सोचा, बहुत हाथ पैर मारे, इधर गए उधर गए। बाद में एक दिन मराठी के प्रोड्यूसर अजीत बुरे और अशोक खांडे जी, जिनका बहुत ही फेमस ऑर्केस्ट्रा चलता है मुंबई में, आप सब जानते होंगे, हमने कहा एक काम करते हैं, शरद पवार साहब के पास चलते हैं। और शरद पवार के साहब के पास गए, कहा कि ये जीएसटी का मसला है, थोड़ा आप मदद चाहिए। उधर ठीक है, अब जेटली साहब के अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अभी देखिए, शरद पवार ऑपोजिट पार्टी के हैं, जेटली साहब रूलिंग पार्टी के हैं। हम जेटली साहब के पास गए तो मैं दाद देता हूं शरद पवार साहब को कि जो जेटली साहब के घर पे आए, और मैं दाद देता हूं जेटली साहब को कि 15 सेकंड के अंदर ये मसला सॉल्व कर दिया उन्होंने। तो एक मराठी आ सकता है ऑपोजिशन का लीडर ड्रामा वालों के लिए, तो मेरी आदत के मुताबिक मैंने थोड़ा जोक भी मार दिया। मैंने बोला पवार साहब ही आपने किया, लेकिन ये तो वोट बैंक तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं परेश, एक कला और संस्कृति का मामला है। तो ये होते हैं कि मराठियों की नगरी में ये होता है। इतने सारे कल्चरल स्पेसिस है यहाँ पे। जब मैं एनएसडी में वामन केंद्रे साहब थे डायरेक्टर, तब मैं जाके बैठता था वहां पे, और वैसे ही चक्कर मारता तो थोड़ा फ्रेश होता था, सुकून होता था, और कभी लाइब्रेरी में भी घुस जाता था। तो मैं वामन केंद्र साहब को बोलता था कि मैं यशवंत नाट्य गुरु जो है माटुंगा में, वो मैं वहाँ प्ले देख के आया हूँ, और बाथरूम की हालत बहुत खराब है। लोग कैसे बाथरूम जाते होंगे, ऑडियंस एज वेल एज आर्टिस्ट। तो क्या एनएसडी की तरफ से हम कोई फंड क्रिएट नहीं कर सकते कि रिपेयरिंग के लिए हो, लाइट एंड साउंड के लिए हो? क्योंकि ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस चाहिए। मुंबई में और कहीं भी ऑडियंस एक्सपीरियंस के लिए तैयार है, पैसे भी देने को तैयार है, लेकिन आप जहाँ बैठे हो कुर्सी ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, और इतने बड़े बड़े चूहे आपके पैरों के बीच में से दौड़ते हैं, तो वो मैंने को क्या ठीक हो सकता है? वामन केंद्र साहब ने कहा कि हाँ हमको सोचना चाहिए, करना चाहिए, वो करने वाला। केंद्र साहब अगर इसके ऊपर भी कमेटी बनेगी तो कुछ हो नहीं सकेगा, लेकिन अगर हम एनएसडी की तरफ से कुछ जा सकते हैं आगे, एनीवे वो मामला फिसल गया। अब मैं आया हूं तो मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके यहाँ के जितने कल्चरल स्पेसिस है उसकी मरम्मत करें, उसको मजबूत बनाए, और होने चाहिए इतनी ये नगरी के अंदर। मैं उस दिन भी कहा था कि पहली बार मुंबई के अंदर एनएसडी का इनॉग्रेशन हो रहा है। देश की राजधानी जो कैपिटल है उसमें एनएसडी है, लेकिन जो थिएटर की कैपिटल है मुंबई, उसमें एनएसडी नहीं है। यहां भी होना चाहिए। और जैसा उस दिन भी मैंने कहा था, जैसे हर स्टेट के अंदर एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर एनएसडी होनी चाहिए। जैसे सस्ते राशन की दुकानें होती है, वैसे सस्ते भाड़े वाले थिएटर भी प्रोवाइड कराने चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, सुनील शानबाग जी आराम नगर के अंदर छोटी स्पेस चलाते हैं,
मैं उस दिन ये भी कहा था कि पृथ्वी थिएटर जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख का स्क्वायर फीट का रेट है, वहां पे शशि कपूर साहब को क्या पागलपन सूझा था कि वहां पे थिएटर बना के बैठ गए और चलाते रहते हैं। जनरेशन के जनरेशन वहां से एक्टर निकले। आज अगर हिंदी थिएटर जिंदा है तो 2 लोगों की वजह से, एक सत्यदेव दुबे साहब और दूसरे शशि कपूर साहब, बाकी उसका नामो निशान ना हो। तो ऐसे लोग जब है तो हमारी गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। और अभी यहाँ पे खड़े मौका मिलता है तो मैं तो ग्रैब कर लेता हूँ अपॉर्चुनिटी, गुजारिश करने के लिए और थोड़ा ठोक बजाने के लिए भी। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए और ये बहुत पवित्र काम है। देखिए मुझे याद आता है शंभू मित्रा साहब कहते थे कि थिएटर एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ पे ऑडियंस जब आता है ड्रामा देखने, वो अनलिट लैंप लेकर आता है। आपका ड्रामा देख के उनका लैंप में ज्योति प्रकट होती है और जब जाता है तो जले हुए दीपक के साथ जाता है। तो जब कर्टन बंद होता है तब आपका दिलो दिमाग का कर्टन खुलना चाहिए, अंदर ज्योति आनी चाहिए। ये थिएटर का काम है। और दूसरा, अल पचिनो साहब ने भी कमाल की बात कही थी कि एज एन एक्टर हम लाइट में हैं, आप लोग अंधेरे में हैं, हम आपको एनलाइटन करते हैं और हमारा स्थान भी उस हिसाब से ऊंचा है, आप नीचे बैठे, नॉट लुकिंग डाउन ऑन यू, बट हमारा काम है, जैसे इसमें आता है नेशनल एंथम में एनएसडी के, कि ज्ञान बांटते हैं। और जैसा गुरु अपना पूर्वा जी ने कहा कि काफी एकलव्य है लेकिन हमने किसी एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा है। सब एकलव्य को हम अर्जुन बनाने की कोशिश में रहेंगे और थिएटर से आदान प्रदान होता रहेगा। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि थिएटर जो टीवी है मेक्स यू रिच, फिल्म मेक्स यू फेमस, बट थिएटर मेक्स यू प्रॉस्परस। एनएसडी वालों की तरफ से और ज्यादा धक्का लगाएंगे और ज्यादा कल्चरल स्पेसिस खोले, अलग अलग किस्म के ड्रामा हो। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं कभी एनएसडी गया नहीं, मैं एक ही बार ड्रामा करने गया था ना, मैं कभी पढ़ा हूँ। लेकिन आपको उनके जो आते थे, जयदेव हट्टंगडी साहब मेरे पहले डायरेक्टर थे इंटर कॉलेजिएट में, तो उनसे काफी सीखा, सब लोगों से सीखा है हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखा है। नौशीर भाई को देखा, ओम जी को देखा, पंकज कपूर साहब को देखा, हर किसी को देख देख के हम लोग अपने आप से चर्चा करते थे, अपने आप से सवाल पूछते थे और अपने आप से सीखते रहते थे। कभी हमको ये पता नहीं था कि एनएसडी जाना चाहिए, लेकिन बाद में जब मैं पहली बार एनएसडी और एनएसडी वालों के बारे में देखा, सुना, समझा, तब बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये होना चाहिए था। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज हो, हर जगह पहुंचे एनएसडी, गांव गांव पहुंचे और उनकी जो टैलेंट है वो सबको आगे लेकर आए, निखारे। और तो क्या होगा, एनएसडी के कलाकार आएंगे तो फिल्मों का स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। हम ओवरऑल एक नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी होना बहुत जरूरी है। तो जैसा स्वानंद भाई का अभी मैंने 3 of Us देखा, मैं बिल्कुल नम हो गया। The most difficult role with most एलान के साथ परफॉर्म किया। तो मुझे ऐसे जब कलाकार मिलते हैं तो बिल्कुल गुरु बनाने को दिल करता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एनएसडी कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार बाहर निकाले हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वंस अगेन सुमिता जी को और उनके फाउंडेशन को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को, आप सभी से गुजारिश भी है, जैसे नए नए वेन्यू खुलते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है नए वेन्यू में ड्रामा जाके देखें। उनको भी आपको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा, हमको आगे बढ़ के ऐसे ड्रामा को उठाना पड़ेगा, ऐसे स्पेसिस को उठाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।